आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग सेम मार्केट में ग्रो कर जाते हैं लेकिन कुछ लोग हमेशा लॉस करते रहते हैं। ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं होती बल्कि इन्वायरमेंट और माइंडसेट में होती है। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हों, हर वक्त डर का माहौल रहता हो, आपका कॉन्फिडेंस लो रहता हो, तो बेस्ट स्ट्रेटजी भी काम नहीं करती और इसी वजह से बहुत सारे ट्रेडर आगे नहीं बढ़ पाते। आज की वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट बुक से कुछ पावरफुल लेसन समझेंगे। पहली बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और दूसरी बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेकिन हम इस वीडियो में बुक की बोरिंग समरी नहीं करेंगे। हम सिंपल अल्फाज में समझेंगे कि बुक की कौन सी बातें फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग में हेल्प कर सकती हैं। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और रिस्क मैनेजमेंट में स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। इस वीडियो को हम कुछ पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे और फिर उन बुक की बातों को पार्ट के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट नंबर 1, एनवायरनमेंट का असर। सबसे पहले एक सिंपल बात समझो, आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हो, आप उस तरह के लगने लगते हो या उस तरह के बनने लगते हो। अगर आपके आसपास के लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं, हर वक्त नेगेटिव रहते हैं, हर चीज में प्रॉब्लम सोचते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग भी इसी तरीके से सोचने लगता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ हो, प्रोडक्टिव कंटेंट देखते हो, बुक्स को पढ़ते हो, ट्रेडिंग के बारे में सीखते हो, तो आपकी सोच भी इसी तरीके से चेंज होती है। ट्रेडिंग में सबसे पहले चार्ट नहीं बल्कि आपका सोचने का अंदाज स्ट्रोंग होना चाहिए। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कभी कभी जैसे ही उनका लॉस होता है तो वो और भी नेगेटिव हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो नेक्स्ट ट्रेड में भी गलती कर देते हैं। जिस तरीके से आपकी बॉडी के लिए खाना जरूरी होता है, इसी तरीके से आपके माइंड के लिए भी पॉजिटिव कंटेंट जरूरी होता है। माइंड की फूड में आती हैं अच्छी बुक्स, अच्छे पॉडकास्ट और अच्छी वीडियोस। ये वो सब चीजें हैं जो आपके सोचने के अंदाज को, आपकी थिंकिंग को इम्प्रूव करती हैं। दूसरा पार्ट है आपकी ख्वाहिश मजबूत हो और आपका मकसद क्लियर हो। थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि आपके पास एक मजबूत रीजन होना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि मुझे पैसा कमाना है काफी नहीं होता। आपको साफ तौर पर मालूम होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग क्यों सीख रहे हो। क्या आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो? क्या आप अपनी जॉब से फ्रीडम हासिल करना चाहते हो? क्या आप एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हो? जब तक आपके पास एक मजबूत रीजन नहीं होगा, तब तक आप डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर पाओगे। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग शुरू तो कर लेते हैं लेकिन बीच में वो इसलिए छोड़ देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं, वो क्या अचीव करना चाहते हैं इससे। अगर आपका टारगेट जल्दी पैसा कमाना है तो आप जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लेकिन अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म स्किल को बिल्ड करना है तो आप ज्यादा सब्र रखोगे। यहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं कि वो ट्रेडिंग को एक शॉर्टकट तरीका समझते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि ट्रेडिंग एक स्किल है और हर स्किल को सीखने के लिए टाइम लगता है। पार्ट नंबर 3, खुद पर भरोसा करना। ट्रेडिंग में सबको डर लगता है, हर ट्रेडर को कभी ना कभी ये चीज महसूस होती है कि शायद मैं ट्रेडिंग से पैसे ना बना पाऊं, शायद मेरा अकाउंट दोबारा से लॉस में चला जाए, शायद मैं कभी ट्रेडिंग से प्रॉफिट ही ना जनरेट कर पाऊं। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है खुद पर भरोसा करना। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो मार्केट में सरवाइव करना भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुद पर भरोसा करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिना नॉलेज के आंखें बंद करके ट्रेड करो। खुद पर भरोसा करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं सीखता रहा, सब्र करता रहा, अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करता रहा, तो एक दिन मैं जरूर प्रॉफिट बना पाऊंगा। सोचो, अगर आप हर लॉस के बाद ये सोचते हो, ये बोलते हो कि मैं तो कभी ट्रेडिंग से पैसा ही नहीं बना पाऊंगा, तो फिर आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते अपने आप को। ट्रेडिंग में हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने कभी ना कभी लॉस को देखा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग सीखते रहते हैं। पार्ट नंबर 4, नॉलेज और स्किल को बिल्ड करना। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो सिर्फ बाय और सेल सीखना आपके लिए काफी नहीं होता। आपको टेक्निकल एनालिसिस को समझना होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना होगा, रिस्क मैनेजमेंट को सीखना होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखनी होगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आपने ट्रेड लगा ली तो उसके बाद अपने आप को पुरसकून किस तरीके से रखना है ये भी सीखना होगा। बहुत से बिगिनर ट्रेडर सिर्फ दूसरों का सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो अब तो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सिग्नल को फॉलो करने से आप ट्रेडर नहीं बन जाते। ट्रेडर तब बनते हो जब आप इस चीज को समझो कि ट्रेड क्यों लिया गया, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए और इस ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर समझो कि आप गोल्ड के पेयर को ट्रेड कर रहे हो। आपने किसी और को देखकर ट्रेड ली और मार्केट प्राइस आपके अगेंस्ट चली गई तो आप फौरन ही पैनिक हो जाओगे। लेकिन अगर आपने खुद ही एनालिसिस किया हो, खुद ही एंट्री ली हो, खुद ही स्टॉप लॉस लगाया हो, तो आप इन सब चीजों के बाद भी पुरसकून रहोगे। और यही फर्क होता है एक बिगिनर अननॉलेज और एक
प्रोफेशनल ट्रेडर के दरमियान। पार्ट नंबर 5, फैसला और मुस्तकिल मिजाजी। ज्यादातर लोग लाइफ में फेल इसलिए नहीं होते कि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए फेल होते हैं कि वो सही टाइम पर सही फैसला नहीं कर पाते। कभी वो सीखने के लिए किसी कोर्स को स्टार्ट करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। कभी वो एक स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद उसे छोड़ देते हैं और दूसरी स्ट्रेटेजी को ट्राई करते हैं। कभी कभी वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं लेकिन बीच में वो ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको खुद से रिजल्ट चाहिए तो भाई आपको एक फैसला करना होगा, मैं एक ही स्ट्रेटेजी पर काम करूंगा, मैं हर ट्रेड में फिक्स रिस्क यूज करूंगा, मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं हर लॉस के बाद इमोशनल नहीं होऊंगा। आप लोगों को अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी बोरिंग तो लग सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही ऐसी चीज है जो आपको रिजल्ट देती है। अगर आप रोजाना 1% इंप्रूव करो तो कुछ महीनों के बाद आपको खुद डिफरेंस नजर आएगा। पार्ट नंबर 6, साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में इंपॉर्टेंट लेसन। बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। हर इंसान पैसे को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखता है। किसी को गोल्ड में ट्रेड करना सेफ लगता है, किसी को क्रिप्टो में ट्रेड करना रिस्की लगता है, किसी को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना पसंद होता है, किसी को फॉरेक्स में ट्रेड करना सही लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब लोग अपनी जगह पे सही होते हैं। अगर किसी बंदे ने गोल्ड में बहुत बड़ा लॉस देखा है तो उसके लिए गोल्ड डेंजरस होगा, और इसी तरीके से अगर किसी बंदे ने क्रिप्टो से बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया तो उसके लिए क्रिप्टो बेस्ट होगा। इसलिए हमेशा याद रखो, मार्केट में हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक फैसले करता है। आपके लिए बेस्ट ये है कि आप किसी और को कॉपी ना करो, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी और अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल चूज करो। जरा सोचो कि अगर आप लो रिस्क पर ट्रेडिंग करते हो तो एकदम से आपके कहा जाए कि आपने हाई रिस्क पर ट्रेडिंग करनी है तो क्या होगा? जाहिर बात है कि आप मेंटली तौर पर स्ट्रेस में चले जाओगे, क्योंकि आप उस चीज के लिए तैयार नहीं थे, और जिस चीज की तैयारी की होती है बंदा उसी में अच्छा रिजल्ट निकाल पाता है। इसको मैं एक मिसाल के साथ समझाता हूं। जैसे आप पहले 10,000 के अकाउंट पर ट्रेड करते थे, अचानक से आपके पास 1 लाख का अकाउंट आ जाए तो आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो एकदम से हिल जाता है। आपको समझ नहीं आता आपने क्या करना है। इसलिए जब भी आपने छोटे अमाउंट वाले अकाउंट से बड़े अकाउंट पर शिफ्ट करना है तो पहले एक डेमो अकाउंट ओपन करना है, उतने ही अमाउंट वाला जितने अमाउंट पे आप शिफ्ट करने वाले हो। उस पर प्रैक्टिस करनी है, उस पर ट्रेड करके देखना है। जब उस पर आपका हाथ बैठ जाए, कैलकुलेशन ठीक हो जाए, रिस्क मैनेजमेंट ठीक हो जाए, लॉट साइज ठीक हो जाए, उसके बाद ही फिर आपने रियल अकाउंट की तरफ जाना है। ये सब इसलिए कि क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है एक चीज पर फोकस करता है। एक ही टाइम पर मुख्तलिफ अकाउंट साइज दे दिया जाए तो एक बिगिनर, एक इंटरमीडिएट ट्रेडर उन्हें हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को समझना भी ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पार्ट नंबर 7, ये मेरे लिए काफी नहीं है। बहुत सारे लोग कभी खुश नहीं होते। जिसके पास $100 है तो वो सोचता है कि अगर मेरे पास $1000 होते तो अच्छा होता, और जिसके पास $1000 हैं वो सोचता है कि अगर $10,000 होते तो अच्छा होता। और ये सर्कल इसी तरीके से चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ट्रेडिंग में भी इसी तरीके से होता है। अगर आप एक महीने का 5% प्रॉफिट निकाल रहे हो तो आपके मन में आता है कि मैं 20% प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहा। इसी वजह से आपके अंदर लालच आता है, और लालच आने की वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपका अकाउंट डैमेज होता है, यानी कि लॉस में जाना स्टार्ट होता है। इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका अकाउंट छोटा है, आपको प्रॉफिट भी छोटा हो रहा है, तो आप हमेशा शुक्र करो कि मैं कुछ न कुछ सीख रहा हूं, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हो तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक बात अपनी जिंदगी में आपने हमेशा याद रखनी है कि हमेशा किसी भी चीज को पैसे के साथ कंपैरिजन में नहीं लाना। पैसा अपनी जगह है, दूसरी चीजें अपनी जगह है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लो 2 ट्रेडर हैं। दोनों ट्रेडर के पास $100 का अकाउंट है। पहला ट्रेडर हर ट्रेड में $20 का रिस्क लेता है, वो जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहता है। इसी तरीके से दूसरा ट्रेडर वो हर ट्रेड में $2 रिस्क लेता है और अपनी ग्रोथ को स्लो रखता है। पहले ट्रेडर का अकाउंट 4-5 लॉसेस के बाद ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। वहीं पे दूसरा ट्रेडर मार्केट में ज्यादा टाइम तक सरवाइव करेगा, और ट्रेडिंग में ज्यादा टाइम सरवाइव करना ही सबसे बड़ा गोल होता है, क्योंकि जब तक आप मार्केट में हो तब तक आपके पास सीखने और ग्रो करने का मौका होता है। 8वां सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपने पैसे को सेव भी करना है और कंपाउंड भी करना है। अपनी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट आदत बनाओ सेविंग की। चाहे वो सेविंग आप 500 रुपए कर रहे हो या 5,000 रुपए कर रहे हो, आदत बनाना जरूरी है, क्योंकि जो इंसान छोटी अमाउंट सेव नहीं कर सकता वो बड़ी अमाउंट भी सेव नहीं कर सकता। फिर आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब ये है, अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए, पैसा होता है आपके पास,
और उस पैसे को आप टाइम के हिसाब से ग्रो करते रहते हो, यानी बढ़ाते रहते हो। अगर आप रेगुलरली सेव करती हो और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो तो छोटी अमाउंट भी फ्यूचर में बहुत बड़ी बन सकती है। लेकिन रीजन यह है कि ज्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, वो सब्र के साथ काम नहीं लेते, इसलिए उन्हें नुकसान जल्दी हो जाता है। आज की वीडियो का हमारा सिंपल सा लेसन ये है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है, बल्कि ये माइंड का गेम भी है। आपका इन्वायरमेंट, आपका डिसिप्लिन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीजें मिलकर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती हैं। अगर आप सिर्फ स्ट्रेटजी के पीछे भागते रहोगे और माइंडसेट को इग्नोर करोगे तो भाई आपके लिए लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सब्र रखो, चीजों को डिसिप्लिन के साथ सीखते रहो, तो आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा किस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग डिसिप्लिन या रिस्क मैनेजमेंट।